हेलो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर नासिर सलीम आपको आज की डिवोशन में दिल की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम करता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज फिर खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी, ये मौका दिया कि हम खुदा के हजूर हाजिर हो सकें और उसकी हम्द प्रस्तिश कर सकें और उसके कलाम, उसकी आवाज़ को सुन सकें। मेरे अजीज़ों, आइए डिवोशन के आगाज़ में हम दुआ करें। हम खुदा की हजूरी को, पाकरू की मामूरी को अपनी जगह पर अपने अंदर मांग लें ताकि आज की डिवोशन के वसीला से हम खूब बरकत पा सकें और खुदा का नाम जलाल पाए, खुदा अपनी कुदरत को जारी करे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस तौफीक के लिए, इस फजल के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया खुदावंद, कि खुदा हम तेरे हजूर हाजिर होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी प्रस्तिश, तेरी इबादत कर सकें और खुदावंद अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए तेरी आवाज़, तेरे कलाम को सुन सकें, जो हमारी शिफा है, जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमें एक रास्ता दिखाता है खुदावंद, जो हमेशा की ज़िंदगी को पहुंचता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदाए पाक रूह, इस सारे वक्त में तू हमारी मदद कर। जितने तेरे लोग खुदावंद इस वीडियो के वसीला से तेरी प्रस्तिश को, तेरे कलाम को सुनते हैं, ऐ खुदावंद उन सब बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को ऐ खुदावंद तू कसरत की बरकत बख्शना, मेरी मदद और रहनुमाई कर। मैं तेरा खादम जब खुदावंद तेरे लोगों के लिए ऐ खुदावंद इस डिवोशन को खोलता हूँ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तो खुदा तू मेरी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। अपने पाक रूह के वसीला से मेरी तकदीस कर, ताकि खुदावंद जब मैं प्रस्तिश करूं और तेरे कलाम को बयान करूं, ऐ खुदावंद तेरा कलाम और तेरी प्रस्तिश हमें ताज़ा करे और हम बहुत सी बरकत पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए अजीज़ों, हम आज की डिवोशन में खुदा की हम्द, खुदा की प्रस्तिश, उसकी मदह सराई करें और ज़बूर 62 हम खुदा के हजूर गाएंगे। खुदामन नू उडीक दी रह, आराम नल मेरी जान, कि उस्थों मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। आइए हम खुदा की प्रस्तिश करें। खुदावंद नू उडीक दी रह, आराम नल मेरी जान, खुदावंद नू उडीक दी रह, आराम नल मेरी जान, कि उस्थों मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, कि उस्थों मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी ज़्यादा कीला है, ओ मेरी ज़्यादा कीला है, नजात पाना गा
ना कदी टलांगा सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा खुदावंद नो उडीदी रह आराम नल मेरी जान आसो दे उत्ते रखो सा आसो दे उत्ते रखो सा ऐ उम्मतो सदा ऐ उम्मतो सदा झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा खुदावंद नो उडीदी रह आराम नल मेरी जान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान खुदावंद नो उडीदी रह आराम नल मेरी जान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत ज़बूर हमने खुदा के हुजूर गाया। और जब हम इस ज़बूर को गा रहे थे मैं महसूस कर रहा था कि ज़बूर नवीस खुदा का बंदा दाऊद किसी मुश्किल परेशानी में है, किसी आजमाइश में है, दुख में है। और चूंकि दाऊद खुदा का बंदा है, ईमानदार है, और वो दुख परेशानी में क्या कर रहा है? खुदा की प्रस्तिश और उसकी हम्द कर रहा है। उसका रवैया क्या है? वो बयान कर रहा है, खुदावंद नू उडीक दी रहे आराम नल मेरी जान, क्यों तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। ज़बूर नवीस का रवैया जब वो दुख और परेशानी में है क्या है? प्रस्तिश का रवैया है, दुआ का रवैया है। और उसका भरोसा है कि मैं जिन दुखों में हूं ये ईमान की खातिर हैं, और आखिरकार मेरा खुदा जिस पर मेरा भरोसा है वो मुझे मेरी सारी मुश्किलात से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है और दाऊद इस भेद को जानता है। वो इस सच्चाई से वाकिफ है कि जो दुख हम ईमान की खातिर उठाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, खुदा उन दुखों में से हमारे लिए भलाई पैदा करता है और अपने नाम को जला देता है। और खुदा चाहता है कि जैसा ज़बूर नवीस का रवैया है, दुखों परेशानियों में जो ईमान की खातिर हैं, मेरा और आपका भी रवैया होना चाहिए।
मेरे अजीजों, हो सकता है आप जो ईमानदार हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, आप जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप शायद बल्कि यकीनन तरह तरह के दुखों, परेशानियों, आजमाइशों से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ईमान की खातिर, आप यीशु मसीह की खातिर दुखों में से गुजर रहे हैं, तो आपसे खुदा मोहब्बत करता है और खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जरूरत सिर्फ एक बात की है कि जब हम दुखों से गुजरें तो हमें खुदा के साथ लिपटे रहना है, वफादार, अय्यूब की तरह वफादार रहना है। और जब हम अय्यूब की तरह वफादार रहेंगे तो खुदा हमें हमारी सारी मुश्किलात से निकालेगा और पहले से ज्यादा डबल बरकतों से, नेमतों से हमें लबरेज करेगा। मैं खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, याकूब का खत, याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदा की जिंदा कलाम में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। हालेलुया। याकूब रसूल ईमानदारों को लिखते हैं और क्या बयान करते हैं कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, दुख में हो, परेशानी में हो, आजमाइश में हो, तो क्या करे? दुआ करे। दुआ एक ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत, जिसके वसीला से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। मेरे अजीजों, एक ईमानदार का तब पता चलता है जब वो आजमाइशों, दुखों में से गुजरता है कि आया वो ईमानदार है या नहीं। दुख, मुसीबतें क्यों ईमानदार पर आती हैं? उसे और मजीद रूहानी तौर पर बढ़ाने और उसको मजबूत करने के लिए। हम कब खुदा के हजूर मकबूल ठहरते हैं? जब हम दुखों में खुदा के साथ वफादार रहते हैं। और जब दुखों में खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीज़ें भलाई पैदा करती हैं। जब हम दुखों में खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा हमारे दुखों में से हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे, खुदा को पुकारे, आंसू बहाए खुदा के हुजूर। जैसे दाऊद इस ज़बूर में कह रहा है कि खुदावंद मेरी उम्मीद है, वही मेरी चट्टान है, वो मुझे निकालेगा, वो मुझे बचाएगा। दुखों, मुसीबतों में दुआ करना इस बात की अलामत है कि आप खुदा पर भरोसा करते हैं, आप खुदा पर ईमान रखते हैं और आप ईमानदार हैं, आप हकीकी ईमानदार हैं। खुदा का रूह आपके अंदर है, आपने खुदा को तजर्बा किया है
और जब दुखों में आप दुआ करेंगे, दुखों में आपका रवैया हम्द और सिताइश का होगा, ईमानदार होते हुए जब आप दुखों में दुआया होंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा अपने मांगने और चाहने वालों को याद रखिएगा कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। फिक्र ना करें, अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डाल दें, क्योंकि उसको आपकी और मेरी फिक्र है। अगर आप बढ़ना और तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप हकीकी बरकतों को, खुदा के वादों को हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो मुश्किलात, परेशानियां आएंगी, लेकिन जब आप वफादार और साबित कदम रहेंगे और दुखों में खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा को पुकारेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा करेगा। खुदा आपको उठाएगा, बहाल करेगा, और आपकी कैसी ही आजमाइशें, दुख क्यों ना हो, खुदा सारे दुखों से, आजमाइशों से, मुश्किलात, परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। फिक्र ना करें, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो मेरे और आपके सारे दुखों से वाकिफ है। मेरे और आपके सारे हालात उसके सामने हैं। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से आ जाइए और सब्र को काम करने दें, और दुआ में हिम्मत ना हारें, आंसू बहाएं, और आखिरकार जब आप दुखों में अपने आप को ईमानदार साबित करेंगे, तो खुदा आसमान को खोल देगा और आप की मुश्किलात, दुखों, परेशानियों को आपसे दूर करेगा और आपको अपनी शादमानी और तसल्ली और मौजज़ात से भर देगा। सो आज हमारे लिए खुदा की आवाज़ है कि अगर हम ईमान की खातिर दुख बर्दाश्त करते हैं, तो वो हमारी रूहानी बढ़ोतरी और नशो नुमा के लिए हमारी जिंदगियों में आते हैं। खुदा हमें मजबूत करना चाहता है, खुदा हमें कामिल करना चाहता है, ताकि हमारे अंदर किसी चीज की कमी ना रहे। खुदा हमें ईमान का सूरमा बनाना चाहता है, और वो हम दुखों में ही बन सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप जो ईमानदार लोग हैं, जब कभी दुख, परेशानियां आए, तो खुदा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही वक्त होता है एक ईमानदार की बरकत का, उसकी सरफराजी का। क्योंकि जब दुखों में हम साबित कदम ठहरेंगे, तो खुदा के हजूर मकबूल ठहरेंगे। खुदा मुझे और आपको फजल दे कि जब कभी, यहां ये नहीं लिखा कि ईमानदार पर दुख नहीं आएंगे, ईमानदार पर दुख आएंगे, लेकिन जो दुख ईमान की खातिर है वो थोड़े दिनों के लिए है। और जब आप उसमें वफादार रहेंगे, तो आप ईमान की दौलत हासिल करेंगे, और खुदा आपको आपके सारे रोगों से निजात देगा, आपकी सारी मुश्किलात से निकालेगा। सो दाऊद की तरह चाहिए कि हम भी जो खुदा के साथ चल रहे हैं, अच्छे हालात में भी हमें खुदा की प्रस्तिश और हम्द करनी है, लेकिन जब हम पर कभी दुख और परेशानी आए, तब भी हमें खुदा की प्रस्तिश,
हम्द और दुआ करनी है। जब दुखों में हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।